नमस्कार सभी को। आइए हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जानकारी करें और बात करें जो है। उस संगठन का नाम है G20, जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत सरकार कर रही है जो है। तो यह संगठन और महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए इस पे बात करना, और इसके बारे में तमाम जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो G20 का तात्पर्य है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब इसमें 20 देश शामिल हैं जो है। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, किस पृष्ठभूमि में हुई, ये किस नेचर का संगठन है, इसका नेचर क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रकार इसके सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, इन सारे जो अहम मुद्दे हैं या अहम बिंदु हैं इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसकी स्थापना मूल रूप से G7 जो देश थे, पुराने एक संगठन G7 है, G7 देशों के प्रयासों से ही एशियाई वित्त संकट 1999 के समय में की गई थी जो है। इसका स्थापना वर्ष 1999 में है, और यह एक फोरम के रूप में स्थापित किया गया था कि जिसमें जो वैश्विक आर्थिक जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक मुद्दे वैश्विक स्तर के हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक मंच के रूप में की गई थी, फोरम के रूप में की गई थी। आगे चलकर इस संगठन को और विस्तारित किया गया। 2007-8 में भी वित्तीय संकट आया एशिया में, ठीक है। उसी के पृष्ठभूमि में इसके जो इसका दायरा है उसको और विस्तारित किया गया, और इस दायरे को बढ़ाकर इसमें शासन और राष्ट्र के प्रमुखों को भी भागीदारी करने के लिए इसको खोला गया जो है। यानी संगठन का दायरा और व्यापक हो गया, और आर्थिक मुद्दों से इतर जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे महिला सुरक्षा, आतंकवाद आदि मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। और इन सारे मुद्दों को जो है, इन सारे मुद्दों पे इस पे बात की जाती है, क्योंकि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि भले सीधे इकोनॉमिक्स से नहीं संबंधित हैं, आर्थिक मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, फिर भी इनका प्रभाव आर्थिक कार्यों पे विश्व में पड़ता है जो है, बहुत व्यापक रूप से पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। अब ये तो युद्ध तो एक कूटनीतिक कारणों से हो रहा है, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसका आर्थिक रूप से दुनिया के सभी देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आज का समय वैश्वीकरण का दौर है। और वैश्वीकरण के दौर में एक छोटी सी भी घटना पूरी दुनिया को जो है आर्थिक रूप से प्रभावित करती है जो। अब आइए जानते हैं कि G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं। देखिए, G20 इसको वैश्विक संगठन कहने का तात्पर्य ये है कि इस पे लगभग सभी महाद्वीपों के सदस्य इसमें शामिल हैं जो है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका से इसमें 3 देश शामिल हैं, जिसमें मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका से अगर बात करेंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल हैं। यूरोप से बात करेंगे तो यूरोपीय संघ जो एक संगठन है, सारे यूरोपीय देशों का जो है, 28-30 देश शामिल हैं। वो तो एक सदस्य के रूप में है ही है। इसमें इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, ये 4 देश हैं जो है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा नहीं है। अफ्रीका में एकमात्र सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका केवल प्रतिनिधित्व करता है। और एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत तो सदस्य है ही। सऊदी अरब, तुर्की, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सभी देश सदस्य के रूप में हैं। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया देश ही इसका जो है सदस्य है जो है। यानी 19 देश और एक संगठन इसके सदस्य हैं जो है। और इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दे हैं उस पर बातचीत करे जो है, और उसको एक आम सहमति के द्वारा उसको समाधान की तरफ बढ़ाया जाए जो है। अब चूंकि 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत में लगभग 50+ शहरों में इसके छोटे छोटे कई आयोजन लगातार होते जा रहे हैं। और जब तक हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी हालांकि इस संगठन का जो मूल सम्मेलन है, जो सितंबर में आयोजित होना है नई दिल्ली में, वो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि होने के बाद में इसके एजेंडा क्या क्या तय किए गए, कौन कौन सी इसमें घोषणाएं की गई, उसके बारे में और सारे अहम मुद्दे इसमें शामिल होंगे जो है। लेकिन अब चूँकि इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जो और जानने हमको ज़रूरी है। जैसे जो शेरपा क्या होता है, ट्रोएका क्या होता है, 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है, विषय क्या है, ये सारे जो ऐसे चीज़ हैं, लोगों क्या है, ठीक है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न से पूछे जा रहे हैं। तो इस पर एक एक करके हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। जैसे शेरपा जो होता है, ये प्रत्येक देश का प्रतिनिधि होता है, एक कोई बड़ा अधिकारी होता है प्रत्येक देश का, ठीक है। वो इसके एजेंडा के निर्धारण में सहयोग करता है। जो भी देश इसकी अध्यक्षता करता है उस देश में उस देश का प्रतिनिधित्व करता है जो है। जैसे भारत के शेरपा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी हैं।
ठीक है। इसी तरह और अन्य देशों के शेरपा लगातार जो छोटे छोटे सम्मेलन इसके आयोजित किए जाते हैं मूल सम्मेलन के पहले, ठीक है, उसमें प्रतिभाग करते हैं। जो है शेरपा का काम होता है और एजेंडा बनाते हैं कि किन किन मुद्दों पर जब शासन और राष्ट्र प्रमुख इसमें जो मूल सम्मेलन होगा उसमें भागीदारी करेंगे तो किन मुद्दों पे वो लोग बात करेंगे, जो ये सारी चीज़ें वो लोग तय करते हैं। अब चूंकि भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत ने अपने जो भारत की संस्कृति है, भारत के समाज की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, इसको इसका थीम या विषय बनाया गया है। जो है वसुधैव कुटुंबकम का अगर हिंदी में अनुवाद देखेंगे जो G20 के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसकी थीम है या विषय जिसको कह सकते हैं। और इसका जो लोगो बनाया गया है, लोगो भारत का जो तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज है उस कलर को इसमें शामिल करके जो है एक कमल के फूल पर पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है, जो इसका लोगो बनाया गया है और देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। दूसरा एक बिंदु है ट्रोएका। ट्रोएका क्या होता है? ट्रोएका जो है जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है वह देश, जो पिछली बार किया था और जो भविष्य में करेगा यानी अगले साल करेगा। जो ये 3 देश मिलकर जो है एक समूह बनाते हैं G20 के भीतर ही, जिसको हम लोग ट्रोएका नाम देते हैं। जो है ये भी एक एजेंडा निर्धारण का कार्य ही करते हैं जो है देश। जैसे वर्तमान में अगर 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रोएका देश भारत, और पिछली बार सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था तो इंडोनेशिया, और अगला सम्मेलन ब्राज़ील में होना है तो ब्राज़ील, यानी ये 3 देश ट्रोएका देश शामिल हैं। ये G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। जो है तो ये सारे इसके तमाम तथ्य हैं। और G20 सम्मेलन के लिए भारत सरकार ने जो है नई दिल्ली में एक जो है भारत मंडपम नामक जो है स्थान का चयन किया है, उस पर तमाम निर्माण कार्य हुए हैं और वहीं पे इसका सम्मेलन होना है। जो है प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया है। जो है तो ये सारे तथ्य रहे हमारे G20 के बारे में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।